रोहित जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आईएनएस। थैंक यू सो मच। एंड रोहित जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे अपनी जर्नी को कैसे देखते हैं अपनी जर्नी को आप, और क्या कहेंगे कि इवॉल्विंग एज एन एक्टर। Well, my journey has been very interesting one. I am from Jaipur. जयपुर से मुंबई आई थी एक सपना लेके कि मैं एक मेन स्ट्रीम बॉलीवुड एक्टर बनूंगी एंड मैं काफी ब्लेस्ड फील करती हूँ दैट आई वर्कड विद मधुर भंडारकर, पीपल लाइक अनुराग कश्यप, संजय मिश्रा एंड मेनी अदर्स एंड मेहनत कर करके काम कर करके आज मैं इस मुकाम पे आज मैं यहाँ बैठी हूँ। मस्ती फोर जो मेरी अगली फिल्म रिलीज हो रही है उसके लिए इंटरव्यू दे रही हूँ। तो मैं बहुत ही ब्लेस्ड फील करती हूँ और ग्रेटफुल फील कर रही हूँ। क्या क्या पहला रीजन था आपको मस्ती शूट करने का? मेरा पहला रीजन था कि मस्ती फोर एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी फिल्म है और एक थिएटर्स में रिलीज होगी और बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पे मुझे और मेरा काम और ये फिल्म को देखने आएंगे और मैं हिस्सा होना चाहती थी इस मैमथ फ्रेंचाइजी फिल्म का। अम, मैंने बीच में भी काफी काम किया है, ओटीटी पे मैंने काम किया है, पर मुझे लगा कहीं ना कहीं वो बहुत सारे लोगों तक पहुंचा नहीं। तो जब मुझे मौका मिला कि मैं एक ऐसी फिल्म का पार्ट बन रही हूँ जो कि जिसकी ऑलरेडी एक फॉलोइंग है और इतने बड़े बड़े एक्टर्स उसमें, तो मैंने कहा एब्सोल्युटली। मस्ती शूट की बात की जाए तो काफी बड़ी शाखा है, और यूजुअली जब इतनी बड़ी शाखा रहती है तो हर किसी को अपने रोल का डर रहता है कि मतलब कि हमारा रोल कितना होगा, कितना बड़ा होगा, कितना छोटा होगा। तो क्या इतनी बड़ी शाखा से उसमें आपको क्या लग रहा था कि सही से हो पाया है रोल आपका? देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जब बहुत सारे लोग होते हैं तो आपको कहीं ना कहीं कई सारे लोगों को मतलब आपको लगता है कि क्या, पर मुझे लगता है कि अगर 2 मिनट का भी रोल हो और उसको अगर आप पूरी मेहनत और शिद्दत से, मुझे तो वो मौका चाहिए था कि मैं एक बड़े पर्दे पे एक फ्रेंचाइजी फिल्म का पार्ट रह पाऊं जहां लोग मुझे देख ले, चाहे वो छोटा बड़ा रोल नहीं, कितना इम्पैक्टफुल टू द स्टोरी है और वो कितना मीनिंगफुल है। तो मुझे आई एम वेरी हैप्पी विद द रोल आई गॉट और वो मैंने पूरी मेहनत से किया है। ऑल्सो ये कॉमेडी फिल्म है तो कहीं ना कहीं इट्स माई फेवरेट जॉनरा। बट आई मस्ट से दैट हैविंग ट्रेन्ड एज एन एक्टर आई हैव रियलाइज कि कॉमेडी सबसे मुश्किल जॉनरा होता है क्योंकि लोगों को हंसाना, लोगों को फील कराना, कुछ एक फील कराना, एंड कॉमेडी इज नॉट इन द लाइन्स दैट यू स्पीक, इट्स इन द मिडल। तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड, आई सेड चलो ये करते हैं। और ऑलरेडी इतने एस्टेब्लिश स्टार्स के बीच में मैं रूही सिंह अपनी एक फ्रेशनेस, अपनी एक कुछ ऐसा करूं कि लोग मेरा नाम भी याद रखें। तो जब वो बाहर निकले फिल्म देख के और उनको ये बड़े दिग्गजों के नाम है बट वो साथ में बोले अरे रूही, रूही को भी ना भूले, तो वो मैंने मेरी पूरी कोशिश रही है। शूट की बात की जाए तो कैसा ओवरऑल शूट रहा और कितनी ज़्यादा मस्ती की आपने सेट पे? बहुत ज्यादा मस्ती की। आई थिंक मेरे लिए द मोमेंट आई कोई थिंक सबसे प्रैंक किया आपके? सो प्रैंक तो किसी ने नहीं किया। इनफैक्ट सरप्राइजिंगली मस्ती बहुत थी, लेकिन आई मस्ट से कि जो तीनों हमारे मेल एक्टर्स हैं दे वर सो रिस्पेक्टफुल, सो काइंड, सो वेलकमिंग, दे वर वेरी केयरफुल। इवन हम जब फिल्म शूट भी कर रहे थे, कोई जोक्स भी हैं या हम कुछ भी शूट कर रहे हैं, दे वर वेरी नाइस टू ऑल ऑफ अस। सो माहौल बहुत पॉजिटिव था एंड मस्ती तो ऑनेस्टली द मोमेंट मिलाप जवेरी सेज एक्शन रूही, आई लाइट अप। तो मेरे लिए जो भी सीन्स मैंने किए हैं, जब भी मैं ऑन कैमरा रही हूँ, आई हैड द बेस्ट टाइम। एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका फिल्म दिखाने का प्रोजेक्ट में? कैसा रहा उनका काम करने और बाकी सब आपका? तो मेरे ऑपोजिट है आफ्ताब शिवदसानी एंड ही इज सच अ गुड लुकर। लाइक आई फील दैट अपार्ट फ्रॉम बीइंग दिस बहुत ही चार्मिंग, बहुत ही जेंटल इंसान, वेरी chivalrous, but he's so cute. And मैं, मेरी friends, मेरी mom, मेरी family, we have all been fans and we all think he's such a charmer. तो मैं बहुत खुश थी that I'm opposite him. And I also really appreciate all the other actors. We've all been fans of Ritesh Deshmukh sir, of course. You know, what a brilliant actor, what a star. And Vivek Oberoi sir. Sathiya, who can forget? So I was very happy. Also, there's Arshad Varsi sir in the film and I love him. गफूर, हु डजंट नो। एंड मैंने उनकी बहुत सारी, मतलब अरशद वारसी की तो मैं काफी टाइम से मैं फैन रही हूँ और एक गाना था उनका काबुल फिजा, उनकी एक फिल्म थी विद जॉन एंड जॉन इब्राहिम एंड देन आई रिमेंबर दैट सॉन्ग एंड आई रिमेंबर दैट, so when I saw him on set I was really really happy to meet him. So I feel amazing that I got to work with so many amazing people. यूजुअली कॉमेडी की बात की
कुछ की कॉमेडी जो है मतलब कि बिलो दी बेल्ट हो जाती है तो फिर वो एडल्ट कॉमेडी हो जाती है। तो इसमें कितना ज़्यादा ध्यान रखा गया कि मतलब ये चीज़ें नहीं ना हो पाए? It is an adult comedy. It's a genre. Masti has its own audience. Masti 1, 2, 3. This is Masti 4. तो इट इज एन एडल्ट कॉमेडी एंड ये एक जॉनरा है, जैसे हर फिल्म का एक अलग मसाला, अलग फ्लेवर होता है। इस फिल्म का वो है, उसमें बहुत सारी कॉमेडी है, तो अगर आप टेंशन में हैं या यू जस्ट वांट टू हैव अ गुड टाइम, यू वांट टू गो लाफ, आपको एक्स्ट्रा सोचना नहीं है, यू जस्ट वांट टू यू नो जस्ट हैव अ गुड लाफ, तो जाइए थिएटर्स में 21 नवंबर को मस्ती 4 देखिए और हंसते खेलते खुश होते हुए बाहर निकलेंगे, दैट्स माय गारंटी। आपका सफर जो है मॉडलिंग से चालू हुआ, मॉडलिंग से लेकर अभी तक का सफर आप कैसे देखते हैं अपना? और आपको लगता है कहीं ना कहीं जो है बीइंग ए न्यू कमर और कोई मतलब कि कोई गॉडफादर नहीं है, कुछ नहीं है, तो जो है बहुत डिफिकल्ट रहा आपका सफर, कैसा रहा? आई वुड से डेफिनेटली बहुत सारे चैलेंजेस थे, क्योंकि आई एम नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री एंड आई हैव जो भी आज तक मैंने किया है, आई वर्कड आई वर्कड वेरी हार्ड, और मैं यहाँ तक पहुंच पाई हूँ कि मैं इस बड़ी फिल्म का हिस्सा हूँ, और बहुत मुश्किल रहा है सफर, बट आई हैव नो शेम इन सेइंग दैट, क्योंकि यू नो व्हाट, जो चीज आसानी से मिल जाए उसमें तो मजा भी नहीं आता ना। आई लव अ चैलेंज, सो मुश्किल तो होना था ही, एंड आई एम द वन जिसे डिसाइड किया था कि यार मुझे एक्ट्रेस बनना है, मैं बॉम्बे जाऊंगी। अब जब डिसाइड कर ही लिया है तो फिर पूरी मेहनत से उसको मैंने शिद्दत से चाहा है, और आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि ये फिल्म आ रही है। बट एट द सेम टाइम आई फील वेरी ब्लेस्ड कि नंबर वन, आई डेंट गिव अप। नंबर टू, आई सपोर्टेड माई सेल्फ। मैंने अपने आप को रोज वो कॉन्फिडेंस दिया कि कोई बात नहीं रूही, तुम कर लोगी, कीप ऑन ट्राइंग, कीप ऑन ट्राइंग। और अगर इतने सारे लोग कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकती? You can also dream and make your dreams come true. But I feel very blessed that I've worked with some really brilliant people like मधुर भंडारकर, अनुराग कश्यप, संजय मिश्रा। बहुत सारा मैंने ओटीटी पे काम किया है, बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस किए हैं मैंने, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स की हैं, फीचर फिल्म्स की हैं। मुझे लगता है इट्स बीन रियली गुड, इट्स बीन पॉजिटिव एंड टुडे दिस फिल्म इज कमिंग आउट। तो जी इंडस्ट्री की बात की जाए तो इंडस्ट्री में हमेशा ये सबका परसेप्शन रहता है कि भैया ये जो है मतलब इंडस्ट्री में जब तक आप पार्टी नहीं करोगे या ग्रुप में नहीं रहोगे तब तक आपको फिल्में नहीं मिलेगी या कुछ ऐसा होगा। तो क्या कहेंगे उसके बारे में? आपको लगता है कहीं ना कहीं ग्रुपिज्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंडस्ट्री? ऑनेस्टली मुझे तो पता ही नहीं है कि यहाँ क्या होता है। ऐसा मैंने मतलब सुनने में आती है बातें, बट ना तो मैं किसी ग्रुप में हूँ और ना ही किसी पार्टी से मुझे कोई फिल्म मिली है। So I don't know if that's the case. तो please invite me to the parties. But I would just say कि मैं तो ऑडिशन देती आई हूँ, और अब ये फिल्म आ रही है तो आई फील गुड। आई होप ये फिल्म आए, लोगों को बहुत पसंद आए, और बड़े बड़े डायरेक्टर्स, फिल्म मेकर्स भी जाके मेरा काम देखे, एंड जब बाहर निकले तो याद रखे कि यार ये रूही सिंह कौन है। सो दैट्स ऑल आई वांट। एज एन डायरेक्टर मिलाप द्विवेदी कैसे हैं और क्या उनके साथ काम करने का experience कैसा रहा? बहुत बढ़िया। मिलाप जवेरी इज वेरी पैशनेट अबाउट व्हाट ही डज। उन्होंने बहुत मतलब वो बहुत मेहनत करते हैं, एंड एक साथ में वो बहुत सारी चीजें कर रहे होते हैं, एकदम मल्टी टास्कर। तो मस्ती 4 शूट कर रहे थे, आई थिंक वहां पे उनकी एक दीवाने की दीवानियत का एडिट चल रहा था, तेरा यार हूं मैं भी आने वाली है, उसका भी वर्क चल रहा है। वो बहुत, ही वाज इन अ लॉट ऑफ बोर्ड्स बट ही वाज अगेन वेरी फोकस्ड ऑन मस्ती 4। सो आई अप्रिशिएट दैट बिकॉज मल्टीटास्किंग इज नॉट दैट इजी, वो भी विद 100%। सो ही इज ब्रिलियंट। यूजुअली हम 90s में देखते थे कि अगर एक साथ एक फिल्म में 3 एक्ट्रेसेस रहती हैं, कुछ ना कुछ विवाद होता था या कुछ कैट फाइट होती थी। तो आप इस फिल्म में भी 3 एक्ट्रेसेस को कुछ किसी के साथ अच्छा लगा, कोई नहीं अच्छा लगा, बातें अच्छी लगी?